हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पर। आज हम फिजिक्स का भाग 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वॉल्यूम का आघूर्ण। ठीक है, और पार्ट की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। हमारे रोज़ डेली लाइव क्लास चलते हैं शाम को 7 बजे, आप लोग ज़रूर अटेंड किया करें। और हमारे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया जाता है, बिल्कुल न्यू बैच 2022 के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वह लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। ठीक है, तो देखते हैं भाग 8, देखते हैं रासायनिक विज्ञान। पहला अध्याय है स्तर वैद्युत की। ठीक है, वही लेसन चल रहा है केमिस्ट्री में, तो देखते हैं। लक्की यादव क्लासेस चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। तो देखते हैं, आज हम वॉल्यूम का आघूर्ण, इस पर डिस्कशन करेंगे। ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वॉल्यूम का आघूर्ण या एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत वॉल्यूम का आघूर्ण ये घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हों। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वॉल्यूम का आघूर्ण या पूछ सकता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर वॉल्यूम, ये घुमा के भी पूछ सकता है। वॉल्यूम के आघूर्ण को इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लो अच्छे से। इस हेडिंग को आप अपने नोट्स में नोट कर लो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वॉल्यूम का आघूर्ण या एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर वॉल्यूम। अब ये चित्र है, चित्र को आप लोगों को चित्र समझाएं। पहले एक बार देख लो, इसकी परिभाषा देख लो, फिर चित्र बताते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जिस पर प्लस क्यू कूलम माइनस क्यू कूलम आवेश है। इनके बीच की दूरी 2L है और थीटा कोण बन रहा है। एक वॉल्यूम बनते हुए जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाकर लाने का प्रयत्न करता है, वॉल्यूम का आघूर्ण कहलाता है। ये होता क्या है, तो देखते हैं इसे हम। अब चित्र में अच्छे से आप लोग समझें। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ए ये है, बी ये है। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जिस पर प्लस क्यू कूलम, ये देखो प्लस क्यू कूलम आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू कूलम आवेश है। जिस पर प्लस क्यू कूलम माइनस क्यू कूलम आवेश है, इनके बीच की दूरी, जो आवेश है इनके बीच की दूरी ये देखो है 2L। ठीक है, इनके बीच की दूरी 2L है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L हो गई। अब क्या बोल रहा है, एक इस पर कोण बन रहा है, ये देखो यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। और क्या आगे बोल रहा है, वॉल्यूम बनाते हुए जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, उसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार चित्र अच्छे से फिर समझ लो। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ए ये है, बी ये है। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान ये है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू कूलम का आवेश है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, 2L है इन आवेशों के बीच की दूरी।
इस पर थीटा कोण बन रहा है। ये देखो यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, ये त्रिभुज में थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। आगे क्या बोल रहा है, थीटा कोण बन रहा है एक वलय बनाते हुए, ठीक है, थीटा कोण बन रहा है एक वलय बनाते हुए जो विद्युत ध्रुव है, इसी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाकर लाने का प्रयत्न करता है, उसे हम वलय का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। चित्र, अगर आप लोगों को चित्र अच्छे से समझ ले रहे हो तो थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना रटने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लो फिर एक बार अच्छे से फिर समझा दें, बस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माना विद्युत ध्रुव है ये, ठीक है, माना विद्युत ध्रुव ए ये है, बी ये है, माना विद्युत ध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिस पर प्लस क्यू यहाँ पे आवेश है, माइनस क्यू यहाँ पे आवेश है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच की दूरी 2l है। इस पे थीटा कोण बन रहा है जो विद्युत ध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे टाउ बराबर, जो विद्युत ध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अब ये इसे टाउ बोलते हैं, ये है टाउ, ठीक है। टाउ बराबर एफ यहाँ पे बल था, ठीक है, और 2l यहाँ पे आवेशों के बीच की दूरी थी, तो वो लिख ली, और यहाँ पे एफ बल है, और साइन थीटा लिख लिया, थीटा कोण बन रहा था तो साइन थीटा लिख लिया, इतना हम लिख लिए। यानी कि बल यहाँ पे एफ लग रहा था, 2l आवेशों के बीच की दूरी थी, कोण यहाँ पे थीटा था तो साइन थीटा कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे इतना हमने कर लिया, बल यहाँ पे एफ, आवेशों के बीच की दूरी 2l। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या पढ़ाया था, E बराबर उसमें सूत्र होता था एफ बटे क्यू होता था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सूत्र होता था E बराबर एफ बटे क्यू होता था, E बराबर एफ बटे क्यू उसमें सूत्र होता था एक, तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो वही यहाँ पे देख रहे हैं, E बराबर एफ बटे क्यू। एक मिनट, ही कलर थोड़ा सही कर लें, अब सही है। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक सूत्र पढ़ाया था, क्या, E बराबर एफ बटे क्यू, बिंदु आवे वो E बराबर एफ बटे क्यू एक सूत्र पढ़ाया था मैंने, ये वाला, तो वही यहाँ पे अप्लाई होगा। एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ठीक है। तो एफ को देख रहे हैं, एफ का यहाँ पे हमें मान निकालना है। जब हमें यहाँ पे एफ का मान रखना है तो हमें क्या है, ई, उसमें सूत्र होता है ई बराबर एफ बटे क्यू। तो यहाँ पर जब एफ का मान निकालें तो कैची गुणा हो जाएगा, इसका बटे 1 हो जाएगा, तो एफ यहाँ पे एफ बन जाए, यानी कि एफ की एफ ही रहेगी, इन दोनों में गुणा हो जाएगा, इनटू में हो जाएगी, क्यू इंटू ई हो जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे आ गई, देखो यहाँ पे एफ की वही वैल्यू रख दी यहाँ पे, ई इंटू क्यू, यहाँ पे 2l पहले से है, साइन थीटा यही रख दिए, ठीक है। अब हमने पढ़ाया था आप लोगों को क्या, विद्युत ध्रुव का आघूर्ण P बराबर, तो वहाँ पे भी एक सूत्र निकल के आया था, P बराबर विद्युत ध्रुव, यहाँ पे P क्या है, विद्युत ध्रुव का आघूर्ण है P, यहाँ पे वहाँ पे सूत्र निकल के आया था Q इंटू 2l, विद्युत ध्रुव का आघूर्ण, उसका विद्युत ध्रुव का आघूर्ण का सूत्र क्या था, Q इंटू 2l। तो जब Q इंटू 2l इसके बराबर P के बराबर ये रख सकते हैं, तो इसके बराबर P भी तो रख सकते हैं, तो वही यहाँ पे रख रहे हैं हम। ये देखो इतना
इतने इतने के बराबर मैंने पी रख दिया, क्योंकि जब इसके बराबर पी है तो पी के बराबर ये रख सकते हैं, तो इसके बराबर भी तो पी रख सकते हैं। तो भाई मैंने पी यहाँ पे रख दी, ठीक है, पी रख दी। तो यहाँ पे क्या बचा, ई इंटू पी हो गया, ई इंटू पी साइन थीटा, इतना हो गया। तो यहाँ पे सूत्र क्या लास्ट में बन के आया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये सूत्र बन गया जाके विद्युत ध्रुव वो सॉरी वॉल्यूम का आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ, ठीक है। इसी टाउ पढ़ते हैं, ऐसा बनता है वॉल्यूम का आघूर्ण। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो देखते हैं न्यूटन इंटू मीटर होता है इसका मात्रक। और आगे देखते हैं, इसमें एक दो पॉइंट हैं जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो एक दो पॉइंट हैं इसके वो भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हर चीज़ डिटेल में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ी शॉर्ट में ही, अच्छे अपनी लैंग्वेज में अच्छे से, बस आप लोग अच्छे से समझ लो और कॉपी में नोट कर लो और एक बार रिवाइज कर लो, बस याद हो जाएगा, सिंपल है। तो देखते हैं, यदि विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, यदि जो विद्युत ध्रुव है विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है और इस पर इतने कूलम का आवेश है, तो इस पर वॉल्यूम का आघूर्ण, तो हम अपने मन से ही उसमें थीटा का मान नहीं देगा, लेकिन बोल देगा लंबवत है, तो हम अपनी तरफ से थीटा का मान कितना 90 अंश रख लेंगे, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ, अपने मन से ही यहाँ पे 90 अंश रख लेंगे। तो वही बोल रहा हूँ, जब लंबवत बोले तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना होगा जाके 90 अंश, ठीक है। इस बात पर गौर करें, ये पॉइंट की बात है, न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो टाउ के सूत्र में, टाउ का सूत्र क्या था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 90 अंश, तो वही इस सूत्र में रख दिया, टाउ बराबर पी ई साइन 90 अंश। 90 साइन 90 का मैंने टेबल बताई थी आपको, मैथ के क्लास जिन लोगों ने अटेंड किए होंगे उन्हें पता होगा, मैंने एक साइड बताई थी आप लोगों को, मैथ में जो बार बार मैं साइड बताता हूँ, साइन 30 की वैल्यू यानी कि इन सब की वैल्यू होती है उसमें, तो वही है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे हम रेडियन में अगर साइन 90 को लिखेंगे तो π/2 होती है रेडियन में। जिन लोगों ने मैथ के क्लास अटेंड किए होंगे उन्हें सब कुछ पता होगा, ठीक है। जो लोग मैथ की क्लास नहीं देख पा रहे हैं, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लें और अच्छे से स्टडी करें। तो हमें यहाँ पे रेडियन में नहीं लिखना, कोई वो नहीं यहाँ पे करना, केवल यहाँ पे साइन 90 का मान क्या होता है, साइड ही आप लोग अच्छे से नोट कर लें और याद कर लें। मैंने बताया याद करने का भी तरीका, साइन का याद कर लें उसमें साइड ही में, और उसका कर लें टेन का याद कर लें और सेक का याद कर लें, फिर इन दोनों के जो उल्टे कर दिए जाए, बस उल्टे उसके कर दे, साइन का उल्टा कोस हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट हो जाएगा और सेक का उल्टा कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पे जब हम पी ई इतने की साइन 90 का 1 मान हो गया, इतने के गुणे जब 1 कर देंगे तो पी ई ही रहेगा, तो वही यहाँ पे लिखा है, टाउ बराबर फिर क्या हो जाएगा पी ई, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हुआ। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, अभी क्या था पहला पॉइंट में लंबवत था, ठीक है, लंबवत पे कितना कोण बन रहा था 90 अंश, ठीक है। समांतर या साम्यावस्था, समांतर को ही साम्यावस्था भी कहते हैं, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट होते हैं जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है न्यूमेरिकल्स। तो वो देखते हैं, समांतर या साम्यावस्था बात एक ही होती है, अगर विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है तो यहाँ पे कितना बनेगा 0 अंश, और लंबवत है तो 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे 0 अंश का 0 अंश, यहाँ पे जो सूत्र है टाउ बराबर पी ई
पी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 अंश, तो 0 यहाँ पे रख दिया। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो है आप लोग साइड ही याद कर लें, वो साइड ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उस साड़ी को अच्छे से आप लोग याद कर लें और अच्छे से अपनी नोट कर लें। मैंने ग्रुप में भी डाल दी थी, बताओ तो फिर डाल दूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे से वो साड़ी बना के याद कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में भी बहुत यूज है उसका और मैथ में तो है ही। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अपनी अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, लाइव क्लास डेली अटेंड करना चाहते हैं टाइम से, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। जब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पी ई इंटू 0, तो सब मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है संतुलन की स्थिति में, यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, ठीक है, समांतर है या साम्यावस्था में है, ठीक है, या संतुलन स्थिति में है। बात यानी कि 3 पॉइंट हैं, बात एक ही बोल रहा है, लेकिन ये 3 घुमा के पॉइंट दे दिए, समांतर या साम्यावस्था या संतुलन स्थिति, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखते हैं एक और पॉइंट है, उसे देखते हैं क्या है। यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में है, यदि वैद्युत ध्रुव है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है परंतु विपरीत दिशा में है, ये न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वैसे नहीं बहुत कम पूछेगा, न्यूमेरिकल्स में यानी कि मिक्स करके दे देते हैं। यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है परंतु विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा 80 अंश, ठीक है। लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90 अंश, और समांतर होगा 0 अंश, समांतर परंतु विपरीत होगा तो थीटा बराबर 180 अंश हो जाएगा। इन तीनों पॉइंटों पर आपको बहुत गौर करना है और लिख लें, ठीक है, अच्छे से नोट पॉइंट करके, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अब इसमें टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, तो इसमें 180 की जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 180 क्यों, थीटा पी ई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 180 का मान, साइन 180 का मान क्या होता है, तो हम देखते हैं साइन 180 के जिन लोगों के पास मैथ होगा उन्हें तो अच्छे से आ रहा होगा, जिन लोगों को नहीं पता कोई बात नहीं। साइन 180 है ना, तो साइन 90 प्लस 90 कितने हो गए 180 हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जाके कोस 90। कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 का मान क्या होता है 0। वो साड़ी आप लोग अच्छे से याद कर लें, साड़ी का बहुत ही यूज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे समझ लेना, ठीक है। मैं फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से अपनी नोट कर लें, साड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साइन 180 का मान क्या होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, ठीक है। तो जब 0 पुट करेंगे और इनटू में तो फिर क्या पीई में जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, अगर कुछ डाउट हो तो हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट करें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अपनी स्टडी करें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिल्कुल शुरू से 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए चल रहा है, आप लोग बस अच्छे से स्टडी करते जाएं और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वह लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएं। और पिछले पार्ट की वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लें, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक और वो फिजिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है, तीनों लिंक नीचे मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।